अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू 80 रियल स्टोरीज़। आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलेंगी पुरानी दास्तानें, सच्चे वाक़यात, हकीकी ज़िंदगी पर मबनी सच्ची कहानियाँ और दिलचस्प किस्से देखने के लिए आप मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और साथ दिए गए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो वक्त पर मिल सके। जज़ाकल्लाह। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक लड़की पर बीती जाने वाली सच्ची कहानी, जिसे सुनकर आप हैरानों परेशान रह जाएंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अस्मा की कहानी उसी की ज़ुबानी सुनते हैं। मेरा नाम अस्मा है। आप इससे मेरी कहानी कह लें, आप बीती कह लें, जो मर्ज़ी कह लें, मगर आज मैं अपने आप पर लिखने पर मजबूर हुई हूँ। ये सब मैं माशरे के उन लोगों की वजह से बता रही हूँ जो आंखें रखते हुए भी अंधे हैं, समझ रखते हुए भी नासमझ हैं और हकीकत सामने होते हुए भी हकीकत से बेखबर रहने पर बाज़िद हैं। वो लोग जो अपनी बेटी को बोझ समझते हैं, कमतर समझते हैं, उनके पैदा होने से डरते हैं। वो ये नहीं जानते कि बेटी को बोझ समझकर वो अपना और अपनी कौम का नुकसान करते हैं। वो अपनी आने वाली नस्लों के लिए बुरा सोच रहे हैं। मैंने जब होश संभाला तो अम्मी अब्बू को घर में हर वक्त लड़ते देखा तो बहुत परेशान हुई। शख्सियत बिखरना शुरू हो गई। ये मुआशरा और उसके लोग समझते हैं कि माँ बाप के लड़ने से बच्चों की शख्सियत पर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन ये उनकी भूल है। अभी मैं इस परेशानी से समझौता भी नहीं कर पाई थी कि मेरी उम्र सिर्फ 14 साल थी। मेरे अम्मी अब्बू ने मेरी शादी कर दी। मैं हैरानों परेशान रह गई। कितनी देर तक मुझे यकीन ही ना आया कि मेरी शादी हो गई है। मेरी समझ में ये नहीं आता कि माँ बाप ये नहीं सोचते कि इस उम्र में बच्चे और बच्चियाँ अपने आप को समझते हैं और इनको एक दूसरे को समझने के लिए भेज दिया जाता है। एक लड़की जो अभी अपनी मासूम आंखों से इस दुनिया को देखना चाहती है और उसे इंसानों के जंगल में फेंक दिया जाता है कि जाओ उन्हें समझो और उनमें रहो। मेरे साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ। मैं एक हंसने वाली और बातूनी लड़की थी, मगर मैं एक अजीबोगरीब माहौल में आ गई। मेरे घर के तकरीबन आधे लोग ज़हनी मरीज़ थे। जो बातें मैं ना करती वो भी मुझ पर थोप दी जाती। मुझ पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए जाते। मैं बहुत टूटने और बिखरने लगी, हत्ता कि मुझे चुप सी लग गई और फिर मुझे ताने मिलने लगे कि ये चुप क्यों रहती है। फिर इस दुनिया ने समझाया कि इस माहौल में रहने के लिए खोखली हंसी का सहारा लेना पड़ता है। जब मैं रोती मुझे रोने से मना किया जाता। आँखों को तो मैंने रोने से रोक दिया, मगर वो आंसू जो आंखों में छुप गए थे, उन आंसुओं ने लफ्ज़ों की शक्ल इख्तियार कर ली और मैं शेर लिखने लगी। इस तरह कम अज़ कम मेरे दिल का बोझ हल्का हो जाता। शादी के बाद पता चला कि मेरे अब्बू ने दूसरी शादी की हुई है। ये एक और चोट थी जो मेरी रूह पे लगी थी। बहुत सदमा हुआ ये सुनकर। बाप एक ऐसी चीज़ है जिसे इंसान बांट नहीं सकता, मगर जब ये पता चला कि मेरे बाप का प्यार भी बटा हुआ है तो जीने को जी ना चाहा। मगर इंसान रिश्तों की ज़ंजीर में इस तरह जकड़ जाता है, फिर ना जी सकता है और ना मर सकता है। मैं जिस पर एतबार करती वो मुझे धोखा देता, हत्ता कि मैं जिस दोस्त पर भी एतबार करती वो भी मुझे धोखा देता। यहाँ तक कि मेरे खावंद भी मेरी ज़ात की नफ़ी करते और शक करके मेरी रूह को ज़ख्मी करते। आहिस्ता आहिस्ता मैं ज़हनी मरीज़ बन गई। अब मैं और मेरी रूह भी ज़ख्मी है। मेरी कोई हैसियत नहीं। खोखली हंसी हंस कर मैं सिर्फ़ अपने बच्चों के लिए ज़िंदा हूँ। असल में मैं एक खोखली औरत हूँ। आज मैंने अपना आप आपके सामने रखा है, चूँकि मैं नहीं चाहती कि मेरे मुल्क और माशरे की लड़कियां भी मेरे जैसी बने। मैं उन माँ बाप से इल्तिजा करती हूँ जो बेटी जैसी नेमत से माला माल हैं। मैं दरख्वास्त करती हूँ खुदारा उन्हें मौका दें, उन पर एतमाद करें। वो आपको बेटों से बढ़कर दिखाएंगी। उनको उनकी मासूम आँखों से दुनिया के रंग देखने दें। उनकी भी ख्वाहिशात हैं, उनके भी ख्वाब हैं। खुदा के लिए उनके ख्वाब मत तोड़ें। हमारे मुआशरे को, हमारी आने वाली नस्लों को मेरे जैसी ज़हनी मरीज़ा माँ की ज़रूरत नहीं। हमारी कौम को मेरे लिखे हुए अशार जिनमें गम है वो नहीं चाहिए। उनको कमज़ोर नहीं, एक मज़बूत माँ चाहिए, हौसलामंद बेटी चाहिए, मज़बूत इरादे वाली बीवी चाहिए जो हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को संवार सके। आज मैंने आपको ये सब कुछ इसलिए बताया कि वो माँ बाप जिनके पास बेटियाँ हैं वो कुछ समझ सकें
اور شاید میں تمام نہیں تو چند لڑکیوں کو اپنے جیسا بننے سے روک سکوں، ان کو اور ان کی زندگی کو خوشگوار بنا سکوں۔ اگر آپ کو میری آج کی یہ سٹوری پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔